गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास छठवीं का जो देख लीजिएगा समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट विज्ञान का है, शायद हाँ विज्ञान का होगा, तो गाइस वो भी आपको इसी तरह मिलने वाला है, बिल्कुल रियल। तो गाइस ये आपका समाज विज्ञान का 100% रियल वाला पेपर है। तो गाइस जल्दी से देख लीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाद में आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए फटाफट अभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस देख लीजिए 60 में 60 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं और गाइस इसे 2.5 घंटे का पूर्णांक रहने वाला। तो गाइस राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल है, वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 से 24-25 से। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट करा देते हैं, पूरे 60 में 60। तो कोई जल्दी से रट लीजिएगा, पूरा रियल पेपर है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 5 तक। ऐसे ही आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही पेपर दे के आओगे आप तो इस पेपर जो है आपको नेक्स्ट पेपर में जो है मिलने वाला है, ठीक है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने 1 अंक निर्धारित है। तो कोई इसमें पहला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। वीडियो की क्वालिटी फुल कर लीजिए ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई दे। पहला क्वेश्चन है स्थल जल तथा वायु के बीच का एक सीमित भाग है, क्या है। जलमंडल है, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। तो इस करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहले का हो जाएगा डी ऑप्शन, जीवमंडल। तो इस पहले का डी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जाता है प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से बोली जाती थी। संस्कृत, प्राकृत, तमिल, हिंदी। तो इस करेक्ट आंसर जो है प्राचीन जो वही इसमें प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो थी संस्कृत। तो वही इसमें संस्कृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है। इसमें चरक एक प्रसिद्ध डॉट डॉट थे। तो इस ऋषि थे, वैद्य थे, राजा थे, सैनिक थे, क्या थे। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्य थे। एक जो है प्रसिद्ध वैद्य थे वो, यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाता है चौथा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऋग्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर। तो वही इसी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो सबसे प्राचीन वेद हो जाता है वो ऋग्वेद है। इसके बाद क्वेश्चन 5 है। इसमें क्वेश्चन 5 है, जिस स्थान में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते थे उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। लेबर चौक कहते हैं, बाजार चौक, रेस्टोरेंट दिया हुआ ऑप्शन, और कचहरी चौक। तो इस करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लेबर चौक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इसी आपकी कंप्लीटली 5 नंबर हमने कंप्लीट करा दिए, ठीक है, जो आपके सही विकल्प की कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा जाता है। क्वेश्चन दूसरा में देख लीजिए आपको क्या करना है, रिक्त स्थान दिए हुए हैं 6 से 10 तक रिक्त स्थान है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित। चलिए कंप्लीट करा देते हैं। तो ये देख लीजिए, छठवां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर डॉट डॉट थे। तो इस कौन थे, महावीर थे। तो इसमें लिख देना महावीर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिख देना, महावीर इसका करेक्ट आंसर लिख देना। देख लीजिएगा हमने स्क्रीन पर लिख दिया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महावीर अच्छे जो है हैंड राइटिंग से आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 7वां है, भरूच का यूनानी नाम डॉट डॉट है। तो इस भरूच का जो यूनानी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा वरीगाजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लिख लीजिएगा वरीगाजा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। इसमें तो कोई यार इस वीडियो पर कम लाइक आ रहे हैं यार, आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए यार, पूरे वीडियो सभी स्टूडेंटों को करना है, जितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद 8वां डॉट डॉट के कार्यालय में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तहसीलदार के कार्यालय में, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तहसीलदार इसका उत्तर हो जाएगा तहसीलदार इसका करेक्ट आंसर। तो इस लिख लीजिएगा तहसीलदार इसका करेक्ट आंसर। तो इस क्या लिखना है आपको, तहसीलदार इसमें करेक्ट आंसर लिखना है। देख लीजिएगा यहाँ पर जो गलत हो गया, तहसीलदार इस तरह लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तहसीलदार ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां है, देख लीजिए, वह स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं उसे डॉट डॉट कहते हैं। जो बहुत सी दुकानें होती हैं वो बाजार में होती हैं। तो इसमें लिख देना आपको बाजार, क्या लिख देना उत्तर इसका 9वें का बाजार लिख देना, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका है 10वां, डॉट डॉट मगध का एक महत्वपूर्ण शासक था, कौन था। इसका हो जाएगा बिंबिसार था, इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार था जो एक मगध का महत्वपूर्ण शासक था। तो इसमें लिख देना आपको बिंबिसार। तो इसी आपका उत्तर हो कम्प्लीटली सभी क्वेश्चनों के हो जाते। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, यानी 11वां क्वेश्चन है।
तो कुछ देख लीजिएगा यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11वां से 16वां तक निर्देश दिए हुए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो इस चलिए पहला क्वेश्चन इसमें 11वां है, भारत का संपूर्ण भाग कौन से गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद रहता है 12वां, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद 13वां, अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी कहानी का वर्णन है। इसके बाद 14वां, पूरा ग्रह से क्या आशा है। इसके बाद 15वां, सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था। इसके बाद 16वां है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या हैं। ठीक है, तो इसी आपके 16वां तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 17 से 22 तक है। चलिए इन्हें कंप्लीट करेंगे। देख लीजिएगा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित। चलिए 3 नंबर वाले प्रश्न आपके 17वां है, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके बाद आ जाता है 18वां है, लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं और फरवरी माह है जो है 29 की होती है, तो इसी लीप वर्ष कहते हैं। चलिए इनकी आंसर आपको बता दें क्रम बाई क्रम। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन जल निकासी व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखना है। इसके बाद है 20वां, किन्हीं 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम लिखना है। इसके बाद 21वां, समीर 1 और समीर 2 में 3 अंतर। इसके बाद 22वां, मतदाता की उंगली पर सिहाई का निशान क्यों लगाया जाता है। चलिए ये आपके 22 तक कम्प्लीटली इनके आंसर देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 23वां से क्वेश्चन है, तो इस पहले सभी क्वेश्चन देखेंगे फिर इनके बाद आंसर। ठीक है, देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जाते हैं 23 से 26 तक। नीचे देगा प्रश्नों का उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो कुछ देख लीजिए 23वां आपका भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है। भौतिक मानचित्र की विशेषताएं लिखना है। इसके बाद 24वां है, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्यों। इसके बाद 25वें, मौर्य समाज के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखना है। इसके बाद 26वां, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या है लिखना है। तो इस ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं आपको लिखना है। चलिए अब इनके जो क्वेश्चन नंबर 11 से यानी क्वेश्चन नंबर 11वां से आपके इनके आंसर देख लेते हैं। तो चलिए अब इनके आपने क्वेश्चन तो हमने पूरे आपको 26 दिखा दिए। अब चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो चलिए सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस ये आ जाते हैं आपके आंसर शीट। देख लीजिएगा क्वेश्चन 11वां प्रश्न दिए हुए, भारत का संपूर्ण भाग कौन से गोलार्ध में स्थित है। उत्तर क्या हो जाएगा, भारत का संपूर्ण भाग उत्तरी पूर्व में स्थित है। तो गाइस इसका उत्तर लिख लीजिएगा, ये आपका 11वां हो जाता है। 12वां देख लीजिएगा, पूरा पाषाण काल कितने भागों में विभाजित किया गया। तो इस उत्तर क्या हो जाएगा इसका, पूरा पाषाण काल 3 भागों में विभाजित किया गया। ये 12वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद 13वां जाता है, यहाँ पर इसमें नाम भी लिख दिया ना आपको, पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसी आपके 3 नाम हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता 13वां है आपका, अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी कहानी का वर्णन किया गया है। तो इस उत्तर हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी का वर्णन किया गया है। तो इसी इसका उत्तर हो जाता है कम्प्लीटली। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 13वां था कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 14वां है, पूर्वाग्रह से क्या आशा है। तो इस उत्तर हो जाएगा, पूर्वाग्रह का मतलब है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के पक्ष या विपक्ष में तर्कहीन और अनुचित तरीके से फैला लेना। तो इसी आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए 14वां तक। इसके बाद नेक्स्ट 15वां देखेंगे। 15वां देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था। तो इस उत्तर हो जाएगा, सितंबर 1994 में पश्चिमी भारत की गुजरात राज्य के एक शहर सूरत में प्लेग फैल गया था। तो इतना आपको उत्तर लिख देना। ठीक है, ये आपका 15वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद रहता है 16वां, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या है। उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन ये रहे। इसमें हो जाएगा खेतीबाड़ी हो जाएगा, मजदूर, पशुपालन हो जाएगा, वनोत्पादन, मत्स्य पालन और गैर कृषि व्यवसाय हो जाएगा, मधुमक्खी पालन हो जाएगा, डेयरी, मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन और ऊन उत्पादन। इतना आपको लिख देना। ठीक है, इसका उत्तर। इसके बाद है 16वां के बाद 17वां है। 17वां प्रश्न आपका देख लीजिए क्या कह रहा है, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है। तो इसी रहे आपका उत्तर 17वां का। तो इस पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारक भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के हो सकते हैं। इन्हें अजैविक भी कारक भी कहा जाता है। भौतिक के कारक है तापमान, प्रकाश, वातावरण, आर्द्रता, पानी, मिट्टी, ऊंचाई, ढलान, मृदा संरचना, वर्षा। और रासायनिक कारक इसमें दिया हुआ पीएच और लवणता, मिट्टी के पोषण तत्व, मिट्टी की हवा। तो इसी आपका कंप्लीटली 17वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 18वां में लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष कितने दिन होते हैं। तो इस जब भी साल में 365 दिन या फरवरी में 29 दिन आते हैं तब वह लीप ईयर होता है। ये आपको इसका उत्तर लिख लेना। ठीक है, तो इसी आपका 18वां को हो जाता है।
19वां है आपका हड़प्पा कालीन जल निकासी व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखना। तो इस उत्तर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था की 2 विशेषताएं ये रहीं। पहला हो जाएगा नालियों को ढक कर रखा जाता था और इसके बाद नालियों की नियमित सफाई की जाती थी। तो इसी आपको उत्तर हो जाएगा 19वां का। इसके बाद रहता है 20वां। तो इस 20वां देख लीजिएगा, 20वां है किन्हीं 2 प्रमुख महाकाव्यों के नाम। तो इस महाकाव्य कौन कौन से हो जाएंगे, 2 प्रमुख महाकाव्य हो जाएंगे, रामायण और महाभारत। तो इसमें लिख देना रामायण और महाभारत। इसके बाद है समीर 1 और समीर 2 में तीन अंतर लिखना है। तो इस देख लीजिए समीर 1 और समीर 2 में 3 अंतर हैं, देख लीजिएगा। पहला धर्म, समीर 1 हिंदू है जबकि समीर 2 मुसलमान है। इसके बाद है भाषा है, समीर की भाषा अंग्रेजी जबकि समीर 2 की भाषा हिंदी। पहनावा, समीर 1 अच्छे कपड़े पहनता है और जबकि समीर 2 यहाँ पर फटे पुराने कपड़े पहनता है। तो इसी आपके 3 अंतर हो जाते हैं 21वां तक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 22वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा था। इसमें मतदाता की अंगुली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है। तो इस उत्तर इसका हो जाएगा, मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक व्यक्ति केवल एक बार ही मतदान करे। यह स्याही अमिट होती है और लगभग 20 दिनों तक उंगली पर रहती है। इसका उपयोग फर्जी मतदान रोकने के लिए किया जाता है ताकि एक व्यक्ति दोबारा किसी और का वोट ना डाल पाए। ठीक है, तो इसी आपका 22वां तक कंप्लीट। 23वां देखेंगे। 23वां देख लीजिए आपका भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, भौतिक मानचित्र की विशेषता लिखना। तो इस भौतिक मानचित्र देख लीजिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को देखने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र की विशेषताएं हो जाएगी, ये मानचित्र पृथ्वी की सतह के दृश्य प्रतिनिधित्व होते हैं और इसका हो जाएगा, ये मानचित्र ऊंचाई और भूभाग को दिखाते हैं और ये मानचित्र विभिन्न भू आकृतियों और ऊंचाइयों को इंगित करने के लिए रंग ढालकर इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस इसने का स्क्रीनशॉट ले लिए, पूरा आपका कंप्लीटली आंसर हो जाता है। इसके बाद आता है 24वां। तो गाइस ये रहा आपका 24वां क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 25वां आपको देख लीजिए क्या है इसमें है मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की व्यवस्था। तो इसी रही मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की व्यवस्था, 5 व्यवस्थाएं दी हुई हैं। तो इस 5 की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 25वां हो जाता है। इसके बाद लास्ट आ जाता है 26वां में आपको क्वेश्चन पूछ रहा था ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य। तो इसी प्रमुख कार्य हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5 कार्य दिए हुए हैं, 5 के आपको लिखना है, 5 के 5 कार्य। तो इस तरह आपका पेपर पूरा 60 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। आप जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट विज्ञान का है। तो कोई जल्दी से आपको विज्ञान का मिलने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।